गेट फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एसएफएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी दिनचर्या को सही तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसका यूनिट 3 आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेरणा और वृद्धि, मोटिवेशन एंड ग्रोथ। ओके, तो यूनिट 1 और 2 मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आज का जो हमारा यूनिट है वो काफ़ी शॉर्ट रहने वाला है, 10 मिनट में कवर हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए और समझते हुए एक एक टॉपिक को चलिए, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणा को पहले, फिर वृद्धि को, ठीक है। तो प्रेरणा जो हमारा है उसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद वृद्धि में कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेरणा की ओर चलते हैं। तो प्रेरणा में हमारा पहला टॉपिक जो है वो है प्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा। तो प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाती है। प्रेरणा वो आंतरिक शक्ति है, यानी अंदर से आई हुई वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाती है, यानी प्रेरित करती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो प्रेरणा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो प्रेरणा जो हमारा है वो गतिशील रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है, गतिशील, गति करता रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि आज हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं या आज कोई प्रेरित हो रहा है तो वो कल नहीं हो सकता, वो कल भी होगा। तो प्रेरणा गतिशील होता है, उसका लक्ष्य उन्मुख रहता है और निरंतर वो डेली बेसिस पर ही वो क्या होता है, बढ़ता रहता है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। और प्रेरणा के द्वारा हमें संतुष्टि मिलता है। अर्थात यदि कोई हमें प्रेरित कर रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है और उस प्रेरणा को फॉलो करके हम जीवन में सफल बनते हैं तो उससे क्या होगा, हमें संतुष्टि ही तो मिलेगा ना। वही चीज़ बताया जा रहा है। फिर प्रेरणा के प्रकार देखते हैं। तो प्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, पहला आंतरिक प्रेरणा, दूसरा बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जो खुद की रुचि से, यानी खुद के अंदर से जो प्रेरणा आती है ना, उसे कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। जैसे ज्ञान के लिए पढ़ना, ये सब आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। अब बाह्य प्रेरणा, इनाम के डर से पढ़ना, इनाम या डर से पढ़ना, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को इनाम मिल रहा है तो वो खुश होकर पढ़ेगा कि हमें तो इनाम मिलेगा, समझ रहे हैं, तो वो प्रेरित होगा कि हमें इनाम मिलेगा इसलिए हमें पढ़ना है। और डर से, यानी कि कोई व्यक्ति डर जाएगा तो डर से वो पढ़ेगा, ठीक है। जैसे नंबर कम आने का डर उसके अंदर रहेगा तो वो इस वजह से फिर पढ़ेगा। फिर आगे देखेंगे तो आगे हमारा है प्रेरणा का सिद्धांत क्या है। तो प्रेरणा का सिद्धांत एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दिया था, उनका नाम है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत है कि शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आत्मसिद्धि, यानी कि प्रेरणा का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रेरणा शरीर के लिए भी दिया जा सकता है, सुरक्षा के लिए भी, सामाजिक के लिए भी, सम्मान के लिए भी और आत्मसिद्धि के लिए भी प्रेरणा दिया जा सकता है। अब उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत कहता है सफलता पाने की इच्छा, सफलता पाने की इच्छा ही कहलाती है उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम में प्रेरणा की भूमिका क्या है। तो अधिगम में प्रेरणा की भूमिका यह है कि वो ध्यान बढ़ाती है, रुचि जगाती है, थकान कम करती है और स्मरण में मदद करती है। यानी अधिगम में जो प्रेरणा है वो ध्यान को बढ़ाती है। कोई व्यक्ति यदि भ्रमित हो रहा है तो उसके ध्यान को अपनी ओर खींचती है, उसमें रुचि जगाती है। यदि वो रुचिहीन व्यक्ति है तो उसमें रुचि जगाएगी कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। थकान कम करेगा, स्मरण जो है हमारा उसमें मदद करेगा, यानी कोई चीज़ भूल रहे हैं तो उसको भूलने से हमें बचाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने की युक्तियाँ क्या क्या हैं। कक्षा में आप बच्चों को, जैसे बीएड आप कर रहे हो तो बीएड करने के बाद आप बच्चों को पढ़ाओगे, है ना। बीएड करने के बाद इंसान बच्चों को पढ़ाता ही है, तो पढ़ाने के लिए ही आप लोग बीएड कर रहे हो। तो जब आप कक्षा में जाओगे तो बच्चों की प्रेरणा को कैसे बढ़ाओगे, उसकी कुछ युक्तियाँ दी हुई हैं। तो देख लीजिए, लक्ष्य निर्धारित करना, बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करके दीजिए कि इतने समय में आपको ये काम करना है, ये होमवर्क करना है। प्रशंसा करना, बच्चों की प्रशंसा, बच्चों की तारीफ जब तक आप लोग नहीं करेंगे, यदि वो निराश हो जाएंगे तो वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, और यदि प्रशंसा करेंगे तो वो अच्छे पूर्वक पढ़ पाएंगे। प्रतियोगिता रखना और रोचक शिक्षण सामग्री, परिणाम की जानकारी, ये सब कुछ बातें हैं। अब दूसरे बी पे हम चलेंगे तो वो हमारा है वृद्धि, यानी ग्रोथ। अब क्या होता है, ग्रोथ के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें टॉपिक है वृद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। वृद्धि का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। तो वृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, वजन और संरचना में मात्रात्मक परिवर्तन। जो हमारे वृद्धि के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है, तो यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके यूनिट 2 को पढ़ लीजिए।
समझ में और अच्छे से आएगा, पर यहाँ पे भी समझ सकते हैं। समझिए, वृद्धि का अर्थ होता है शरीर में आपके आकार की वृद्धि होती होगी, वजन की वृद्धि होती होगी, कभी वजन घटता होगा, कभी बढ़ता होगा। तो यही सब, इन्हीं सबको शारीरिक वृद्धि को ही वृद्धि कहती हैं। ठीक है, शरीर में होने वाली वृद्धि कहलाती है। अब वृद्धि की विशेषताएं क्या हैं? मापी जा सकती हैं। जब आपका वजन बढ़ेगा या घटेगा तो उसको माप सकते हैं कि नहीं? माप सकते हैं। शारीरिक है और ये शरीर में होने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित उम्र तक होती है। जैसे कि लंबाई जो है वो हमारा एक निश्चित उम्र तक ही तो होती है ना, प्रतिवर्ती नहीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो आगे हमारा वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वृद्धि को प्रभावित कर सकता है वंशानुक्रम, माता पिता के गुण जो हैं वो वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। यानी माता पिता यदि रंजकहीनता से ग्रसित हैं तो बच्चे में भी होने की संभावना होती है। तो माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चे में ज़्यादातर आते हैं। वातावरण यानी घर, स्कूल, समाज। अब बच्चा कैसा वातावरण में रह रहा है, कैसे घर में रह रहा है, कैसे स्कूल में, कैसे समाज में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी बच्चे के वृद्धि में, किसी बच्चे के शरीर के वृद्धि में। ठीक है, उसका पोषण क्या है? पोषण यानी वो किस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स, संतुलित आहार खा रहा है कि नहीं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वृद्धि के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य, वो स्वस्थ रह रहा है कि नहीं, बीमार तो नहीं हो रहा है, व्यायाम कर रहा है, खेल कूद में एक्टिव है कि नहीं, तो ये सब बताता है कि वृद्धि हो रही है कि नहीं बच्चों के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। तो वृद्धि और विकास में अंतर यदि हम देखेंगे तो उसका आधार वृद्धि और विकास हो जाएगा। वृद्धि जो हमारा है वो शारीरिक परिवर्तन होता है और विकास जो है वो संपूर्ण परिवर्तन होता है। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होता है और विकास जो है वो गुणात्मक होता है। वृद्धि एक निश्चित उम्र तक रहती है और विकास जो है वो विकास यानी दिमाग का विकास, दिमाग में होने वाले जितने भी विकास हैं। जैसे एक व्यक्ति अभी फ़िलहाल में सोचता है कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं और लड़के मजबूत होते हैं, लेकिन ये उनके दिमाग में आगे चल के आ जाता है कि दोनों ही समान होती हैं। तो ये विकास है उनके दिमाग का। तो जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, अब मापा जा सकता है, वृद्धि जो है वो नाप तोल किया जा सकता है। हाइट बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो वो नापा जा सकता है, लेकिन विकास नहीं नापा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो वृद्धि के प्रकार देख लेते हैं। वृद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि। ये शरीर में होने वाली वृद्धि को शारीरिक वृद्धि कहते हैं, मानसिक वृद्धि दिमाग में होने वाले वृद्धि को कहते हैं। ठीक है, सामाजिक वृद्धि समाज में होने वाले वृद्धि को कहते हैं। संवेगात्मक वृद्धि यानी इमोशन, आप तुरंत छोटी छोटी बातों पे रोने तो नहीं लगते हो, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हो जाते हो, तो ये इमोशनल ग्रोथ भी देखा जाता है, ये भी वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ वृद्धि के प्रकार हैं। और अब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर है तो छोटा, पर ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैस्लो के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, दूसरा है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, लिखिए। और तीसरा है कक्षा में प्रेरणा कैसे बढ़ाएंगे, इसको बताइए। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन ही आप लोगों का होमवर्क है, या तो अपनी कॉपी पे करिए या तो कमेंट में लिखिए। ठीक, और कुछ भी यदि ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और ये ऑलरेडी PDF है, बट स्टिल अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम के थ्रू आप लोगों को PDF दे दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।